आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तेजी के साथ हमारी जिंदगी का हिस्सा बन रहा है। इसे बेहतर ढंग से समझने और इस्तेमाल करने के लिए स्कूल, कॉलेज और कई इंस्टीट्यूट्स में एआई वर्कशॉप करवाई जा रही है। राजधानी के नूतन कॉलेज में एआई की बारीकियां समझाने के लिए एक खास वर्कशॉप रखी गई। एक्सपर्ट्स ने एआई को लेकर अहम जानकारी स्टूडेंट्स और टीचर्स से इस वर्कशॉप में शेयर की। एआई टूल के माध्यम से कैसे शैक्षणिक उत्कृष्टता को बढ़ावा दे सकें, कैसे एग्जामिनेशन सिस्टम को रिफॉर्म कर सकें और साथ ही किस प्रकार से स्टूडेंट इसको यूज़ करके अपने परफॉर्मेंस को हाई से हाई बना सकें और ज़्यादा से ज़्यादा सफलता प्राप्त कर सकें। और हमें उम्मीद है कि इस एआई सेमिनार के बाद हमारे सारे प्रोफेसर्स वेल अकम्प्लिश्ड हो पाएंगे और इसके नॉलेज से अपनी कार्यों को उत्कृष्टता के लेवल पर ले जा पाएंगे। शासकीय नूतन कॉलेज में एआई का सेमिनार आयोजन किया गया है और कॉलेज के स्टूडेंट्स हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे। आपका नाम? अपर्णा चौबे। अपर्णा, आप कितने घंटे मोबाइल चलाती हैं? मैंने ऐसा ओवरऑल को भी काउंट तो नहीं किया, बट काफ़ी टाइम मेरा मोबाइल के साथ जाता है, क्योंकि आजकल बहुत सारी चीज़ें हमारी, चाहे शिक्षा से जुड़ी हो, घर से जुड़ी हो, कोई भी चीज़ें, ज़्यादा से ज़्यादा हमारा टाइम मोबाइल पे ही जाता है। वो टाइम कम करना चाहिए और कोशिश में भी रहते हैं हम, बट अप्रॉक्स 4 से 5 घंटे तो चले ही जाते हैं। लेकिन अधिकतर देखने को मिल रहा है मोबाइल काफ़ी खतरनाक भी हो रहा है, फ्रॉड भी हो रहा है। ऐसे में ये बात बिल्कुल सही है कि मोबाइल बहुत ज़्यादा खतरनाक साबित हो रहा है हमारे लिए। हम उसे पूरी तरह छोड़ भी नहीं सकते, क्योंकि बहुत ज़रूरी भी हो गया है आज के समय में हमारे लिए। तो जो अभी जैसे हमारे यहाँ सेशन है, ये जो सेमिनार है, इस तरह के सेमिनार्स, इस तरह की वर्कशॉप्स अगर हो रही हैं तो ये हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाती है, जानकारी मिलती है हमें कि हमें किस तरह से मोबाइल का यूज़ करना चाहिए। क्योंकि आजकल सबसे ज़्यादा बड़ा जो डर है वो ऑनलाइन हैकिंग का, स्कैमिंग का, आपको डिजिटल अरेस्ट का। आजकल आपको पुलिस का उतना डर नहीं है जितना कि आपको डिजिटल अरेस्ट का है। तो हमें जिस तरह से ऐसे तरह के जो सेशन होते हैं, ऐसे तरह के सेमिनार होते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा हमको सावधान किया जाता है कि आपको घबराना नहीं है। क्राइम के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। ऐसे में एआई कितना महत्वपूर्ण है? एआई ऐसे में महत्वपूर्ण ऐसे है कि जैसे कभी कभी होता है, हम लोग कुछ भी वेबसाइट्स वगैरह सर्च करते हैं तो उस पर अगर कभी वार्निंग आती है, कभी कभी लगता है कि शायद वार्निंग भी फेक हो सकती है। तो अगर हम एक सिंपल एआई पे सर्च भी कर सकते हैं ये सारी चीज़ें, तो इससे हमें बहुत मदद मिल सकती है। एआई हमारी हर तरीके से मदद करता है, हमारे लिए बुरा भी है। कभी कभी होता है कि हमारी सोच का दायरा बहुत लिमिटेड हो जाता है। कोई पोएम लिखनी है, फटाक से एआई पे डाला, सब कुछ हमारे सामने आ जाता है। तो एआई के अच्छे प्रभाव भी हैं और दुष्प्रभाव। आप कितने घंटे मोबाइल चलाती हैं? मेरा कभी कभी जब जैसे मैं क्लासेस वगैरह भी लेती हूँ ऑनलाइन, तो 12 से 13 घंटे स्क्रीन टाइम हो ही जाता है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम ध्रुवा शर्मा है और मैं इस कॉलेज की स्टूडेंट हूँ। डिजिटल अरेस्ट के भी मामले सामने आ रहे हैं। आज कॉलेज में एआई का सेमिनार आयोजन किया गया है, तो क्या कहेंगे? आपको क्या समझाया गया है? जैसा कि अपर्णा ने भी बताया और सर ने भी बताया, आज हमें बड़ा बड़ा इंसाइट मिला है इसके बारे में। और सर ने वही बताया कि हमें काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि जैसे ये डिजिटल वाली सोसाइटी पूरी बनती जा रही है और सारे लोग ही सारे टेक्नोलॉजी वाइज जा रहे हैं, तो ये कुछ, अगर इसका हमें कुछ बेनिफिट मिल रहा है तो इसके कुछ कॉन्स भी हैं। तो हमें कॉन्स पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करना चाहिए और हमें थोड़ा बच के रहना चाहिए। जैसे कि आपने पूछा डिजिटल अरेस्ट, तो कई सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो मतलब अनएथिकल हैं, तो हम उन्हें जो यूज़ कर रहे हैं, हमें उन्हें काफ़ी ऐसे सोच समझ के यूज़ करना चाहिए और थोड़ी डिजिटल अवेयरनेस होनी चाहिए आपको कि आप क्या साइट पे कर रहे हैं। तो ये सेमिनार में ने हमें कुछ इसी टाइप की इंसाइट्स दिए हैं और काफ़ी इंसाइटफुल सेशन हमारा हुआ है। कैमरामैन डिम्पल के साथ सनी मालविया, बंसल न्यूज़, भोपाल।